गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने क्लास में आपका ईवीएस का चैप्टर 10 पढ़ा था, व्हाट इज़ कुकिंग। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो। कलर द स्पेसिस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। इसमें जो डॉटेड एरिया है इस पे आपने थोड़ा पेंसिल से कलर कर देना है और देखना है कि आपको कौन कौन से यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन नज़र आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर भी भेजूंगी जिसमें ये डॉट्स वाले एरिया को कलर किया होगा और जो यूटेंसिल्स है वो क्लियर नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्या है, कढ़ाई जिसमें मम्मी सब्जी बनाती है ना वो। ये पोट, ये लडल, LADLE लडल, जैसे सब्जी बनाती है ना मम्मी, तो जिस यूटेंसिल का यूज़ करती है सब्जी कटोरी में डालने के लिए, तो वो है ये। ठीक है, ये रोटी तवा, इसमें रोटी बनाते हैं। ये है मैश स्किमर, जब मान लो पूरी बनाती है मम्मा या फिर पकोड़े तलते हैं तो इस तरह का होता है। झरनी बोलते हैं जिसको आप, जिसपे छोटे छोटे से ऐसे गोल गोल से होते हैं जैसे ऑयल निकल जाता है, उसको बोलते हैं मैश स्किमर। मैश स्किमर ना याद हो तो आप स्पैटुला लर्न कर सकते हैं। ये है स्पैटुला। स्पैटुला का यूज़ होता है जैसे पराठे बनाते हैं या कोई अलग तरह का आप सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो फिर उसको पलटने के काम आता है। ठीक है, ये है कुकर। ठीक है, ये फ्राइंग पैन, फ्राई पैन होता है जिसमें चाय बनाते हैं या फिर दाल को तड़का वगैरह देते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर उनके नाम लिख देने हैं आपने। कढ़ाई, पॉट, लेडल, कुकर, फ्राइंग पैन, मैश स्किमर या स्पैटुला, स्पैटुला और रोटी तवा। उसके बाद है इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स। पिक्चर में आपने कुछ बर्तन देखे हैं दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग, जो खाना पकाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग। इनके अलावा भी आपको कुछ बर्तन के नाम याद हैं अगर, जो कुकिंग खाना पकाने के लिए यूज़ होता है, पकाने के लिए, तो आपने उनके नाम लिखने हैं। विच आर दे, वो कौन से, जैसे कि टोंग जिसको चिमटा बोलते हैं ना वो। सॉस पैन, पैन भी कई तरह के होते हैं। सॉस पैन, केक पैन, ग्रिल पैन, कैसुरल लिख सकते हैं, कैसुरल जिसमें हॉटकेस, ठीक है, जिसमें मम्मा चपाती रखती है गरम गरम, वो। वुडन स्पून, हर स्पून भी कई तरह के यूज़ होते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, देखना कई बारी। ठीक है, या आप उसका भी कर सकते हैं, जैसे अलग टाइप का स्पून लिख सकते हैं, सिंपल जैसे स्पून होता है ना जैसे घी वगैरह लगाते हैं वो भी। नाइफ, चाकू भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। यूटेंसिल्स बर्तन जो है किस धातु के बने होते हैं, किस किस चीज़ के, जैसे मैंने आपको बोला था स्टील के, जैसे आप गिलास या प्लेट, जिस बाउल उसमें खाते हैं ना तो स्टील के। कॉपर, तांबे का भी यूज़ होता है। आयरन, ग्लास, गिलास का होता है जो नीचे जैसे टूट जाता है वो। ठीक है, ब्रोंज, एल्यूमिनियम, इस तरह से आपने उन मेटल्स के नाम लिख देने हैं। आस्क हम एल्डरी पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर। अपने बुजुर्गों से आपने पूछना है जो आपसे बड़े हैं कि पहले किस तरह के यूटेंसिल्स बर्तन यूज़ होते थे, व्हाट वर दे मेड ऑफ, वो किस चीज़ के बने होते थे। तो इन अर्लियर टाइम्स यूटेंसिल्स वर बिगर इन साइज़, वो थोड़े साइज़ में बड़े होते थे आकार में। दे वर मेड ऑफ ब्रोंज, ब्रास एंड कॉपर। ठीक है, या आप अर्थन भी लिख सकते हैं कि मिट्टी के बने होते थे, इस तरह से। नेक्स्ट है वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। ज़रूरी नहीं है कि खाने वाली हम हर चीज़ को कुक करें। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ। यहाँ पे कुछ टेबल दिया है आपको, तो उसमें आपने लिखना है जो चीज़ें आप रो कच्ची खाते हैं उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको मतलब पका के ही खाना पड़ेगा, रा आप कच्ची नहीं खा सकते। ठीक है, रो नहीं खा सकते। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुकड एंड रो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुक करके भी खा सकते हैं और कच्ची भी खा सकते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे देखो ये है थिंग्स दैट आर इटन रो, जो आप कच्ची खाते हैं, जैसे कि टमाटो एज अ सैलेड खाते हो ना, कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, अनियन। इसके अलावा कोई और आपको चीज़ याद आती है, जैसे कैबेज भी लिख सकते हैं आप, है ना, उसको भी खाती हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थिंग्स दैट आर रिटन कुकड, जिनको खाने के लिए पहले आपको कुक करना पड़ेगा, जैसे कि दाल कच्ची नहीं खा सकते ना आप। राइस, चावल भी मतलब कुक करने पड़ेंगे, कच्चे नहीं खा सकते आप रॉ। चपाती, ठीक है, ब्रिंजल, पोटैटो, इस तरह से कुछ जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ आप कच्ची नहीं खा सकते तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि उसको कुक करना ज़रूरी है तभी खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थिंग्स दैट आर रिटन बोथ रॉ एंड कुक्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कच्ची भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं, जैसे कि टमाटर जो है आप एज अ सैलड भी खाते हो और मम्मा सब्जी में भी डालती होगी ना कुक करके, तो वैसे अनियन, अनियन भी आप यहाँ पर भी लिख सकते। अनियन, अनियन अनियन यानी कि प्याज, वो भी आप जैसे एज अ सैलड भी खा सकते हैं और जब आप उसको जब मम्मी उसको सब्जी में डालती है तो कुक होता है ना वो, तो वैसे भी खा सकते हैं। कैबेज कच्ची भी खा सकते हैं आप, उसकी सब्जी बनाती होगी मम्मी। ठीक है,
कैरेट रेडिश, जो गाजर और मूली है वो भी उसकी सब्जी भी बनाती होगी मम्मी, और उसको कच्चा भी खा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस आपको क्या लिखना है इसमें। आगे देखो क्या लिखा है। हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन, मतलब किचन में मम्मा चपाती कैसे बनाती है, कि आपने देखा। और एनी वेयर एल्स देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन, मतलब खाना जब आपने रोटी खानी होती है ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है पहले। फॉर दिस टेकिंग आउट, जैसे कि टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, पहले एक बर्तन में मम्मा देखना आटा लेती है, ठीक है, फिर उसको गूंदते हैं, मतलब नीडिंग इट इनटू अ डो, उसका एक डो बनाते हैं, जैसे पानी डाल के ना मम्मा आटा गूंदती है ना, उसको बोलते हैं, उस तरह से बनाते हैं। उसके बाद मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, फिर उस डो में से छोटी छोटी, सारे आटे की तो मम्मी नहीं बनाती ना, मतलब छोटी छोटी बॉल्स लेते हैं, एकदम से पूरा आटा नहीं, तो छोटी छोटी बॉल्स उसमें से लेते हैं, उसको रोल करती हैं, रोलिंग आउट द बॉल्स, है ना, छोटा सा रोल करते हैं, फिर बेलने की हेल्प से देखना चकले पे मम्मी उसको रोल करती है, फिर रोलिंग आउट द बॉल्स, उसको गोल गोल शेप दे के उस बॉल को, एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, फिर उसको तवे पे डाल देती है, फिर उसको सेक के फिर आप खाते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल दिस द चपाती रिचेज योर प्लेट, उसके बाद आप चपाती आपकी प्लेट में आती है। तो आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, इतने एफर्ट के बाद, मतलब पहले आटा गूंदना पड़ेगा, है ना, फिर जो डो बनाया है उसमें से थोड़ा सा लेके फिर बेलना पड़ेगा उसको, मतलब कि चकले के ऊपर बेलने की हेल्प से, तो इतना कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, किचन में जाना है, ऑब्जर्व करना है कि कोई चीज़ कैसे बनती है, जैसे बीइंग कुक्ड, वट ऑल वाज डन टू कुक इट, राइट द सीक्वेंस, कि क्या क्या स्टेप है बनाने की, पहले कौन सा स्टेप है फिर कौन सा स्टेप है, ठीक है ना, सीक्वेंस होगा। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम, तो जो आपने चीज़ बनाई है उस आइटम का नाम भी लिखना है, बीइंग कुक्ड, ठीक है। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट, फिर क्लासमेट को दिखानी है, डिस्कस इन अ ग्रुप। मैंने यहाँ पर नेम ऑफ द आई राइस कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी लिखी है, जैसे कि टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स, मतलब जैसे चावल के दाने हैं वो आप लोगे एक बाउल में, ठीक है। पुट राइस ग्रेन्स इन द पैन, फिर उसको मतलब अच्छे से साफ़ करके फिर उसको मतलब एक पैन में डालेंगे। फिर जब आपने उसको अच्छे से साफ़ कर लिया, कि उसमें मतलब साफ़ तो करते ही है ना उसको अच्छे से, कि कुछ है तो नहीं उसके अंदर, मतलब कई बारी कोई कंकड़ पत्थर वगैरह समथिंग, तो उसको करके फिर वॉश देम विद प्लेन वाटर, फिर उसको वॉश करेंगे पानी से अच्छे से। बॉयल ऑन द गैस, फिर गैस पे बॉयल करने मतलब रख देंगे इसको। तो टेक गैस ऑन करेंगे तो टेक अबाउट 2 ग्लास ऑफ वाटर इन अ पैन, पैन में पानी डालेंगे, फिर जैसे चावल डाले पानी डाले, फिर कुक टिल राइस इज डन, फिर तब तक पकाते हैं हम जब तक वो पक नहीं जाती। ये सिंपल मेथड होता है, ठीक है ना। फिर हम उसको चेक करते हैं कि दबा के ना चावल के दाने को, कि वो पका है कि नहीं पका है, ठीक है। इसके जगह पे आप दाल बनाने का मेथड लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है, या चाय बनाने का, कुछ और आप इसमें मतलब मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।